कुछ नहीं हो सकता बेटा। मैं अपनी मोहब्बत का मुजरिम नहीं बन सकता। मैं आ रहा हूँ। बहुत खास काम किया तुमने मेरा। इस लिफाफे में मौजूद रकम शायद तुम्हारे लिए काफी हो। माजी में किए हुए फैसले यूं दीवार बन के मेरे सामने आ जाएंगे। अली से बदला लेने के लिए एलिया ने बहुत बड़ी चाल चल दी। मीराल के घर पर नौकरानी को पैसे देकर पल पल की रिपोर्ट रखे हुए थी। जैसे ही मीराल की शादी होने लगती है तो आलिया अपना पता फेंक देती है। वहां से इस तरीके से किडनैप करवाएगी मीराल को कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं होगी। अतिया समझेगी कि शायद उसको किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सगी माँ ने करवाया है या उसके भतीजे अली ने करवाया है। कोई ये सोच ही नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ एलिया भी कर, लेकिन अली को आते ही पता चल जाएगा कि एलिया इतनी बड़ी वारदात ऐसे अकेले नहीं डाल सकती। कोई ना कोई घर में उसके साथ राब्ते में था और फिर उसका शक पहला जाएगा उस मेड पर और मेड अनकरीब ही पकड़ी जाएगी। दूसरी तरफ दादी अपनी शारीरिक कोशिशें करके देख चुकी थी। अली को भी हौसला देती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मीराल कभी तुम्हारी ज़िंदगी से जाए, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि अब ये खेल ख़त्म करो। लेकिन आगे से अली कहता है मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे रुसवा नहीं कर सकता और ना ही मैं इस गिल्ट के साथ जी सकता हूँ कि मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली। जैसे ही मीराल मैसेज करके सब कुछ बताएगी अली को कि मेरी शादी होने जा रही है तो अली के तो हाथों के तोते ही उड़ जाएंगे। वो आओ देखेगा ना ताओ डायरेक्ट एयरपोर्ट से सीधा पाकिस्तान लैंड कर जाएगा और आते ही सबसे पहले मीराल के घर का रुख करेगा और फ़ोन करेगा अपने वफादार ड्राइवर को और उससे पूछेगा कि मैंने तुम्हें पल पल की खबर रखने का कहा था और तुम इसमें फ़ेल कैसे हो गए। वो बेचारा चुप का चुप खड़ा रहेगा क्योंकि उसकी ज़बान पर ताले तो उसकी दादी ने डलवाए हुए थे। वो कैसे मुंह खोले और कैसे बताए कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दादी ने 2 चक्कर मीराल के घर के लगाए हैं। अब मैं नहीं जानता कि वहाँ पर रिश्ता तय हुआ है या रिश्ता तड़वाया गया है। ये सारी बातें सोचकर बैठा हुआ है वो वफादार, लेकिन वो बताने से बहुत कासिर है, बता नहीं पा रहा। अली को उसकी आंखों में गिरते हुए आंसू ज़रूर दिखाई देंगे जो कि इस गम में था कि आखिरकार मेरा मालिक यानी कि अली मजनुओं की तरह चाहता है, दीवानों की तरह प्यार करता है मीराल को, लेकिन मीराल उसकी मोहब्बत की कदर ना कर सकी। असल स्टोरी तो किसी को पता ही नहीं। असल में अतिया और उसकी माँ की जंग चल रही है एक दूसरे से। वो अपने 25 साल का बदला उतारना चाहती है अपनी माँ से मीराल को दूर करके, लेकिन दूसरी तरफ माँ अपनी की गई ज़्यादती की माफ़ी भी मांगती है और अपने बेटे की आखिरी निशानी अली की झोली में उसकी बेटी मीराल को डालने का भी कहती है, जो कि अतिया उसको इनकार कर देती है और बार बार मिन्नतें करती है कि मैं ऐसी खाई में जाकर गिरूंगी कि आपको दोबारा कभी नज़र नहीं आऊंगी। मेरे पास मेरी ज़िंदगी का आखिरी असासा सिर्फ़ और सिर्फ मीराल है। मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा दौलत और सब कुछ नहीं दिया, लेकिन उसको मैंने हौसला और हिम्मत दी है कि सच का सामना कर सके और उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सके। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, आप लोगों ने क्या किया, उसके बाद वो कभी भी अली से शादी नहीं कर सकती। अली ने जो उसे धोखा दिया है उसके बाद तो मीराल कभी उसकी शक्ल नहीं देखेगी। धोखा देने वाले की हमारी ज़िंदगियों में कोई जगह नहीं है। ये बात मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से और बचपन से सिखाई है। दूसरी तरफ अली जब मीराल से फ़ोन पर बात करता है तो उससे वो कहती है कि हमारा रिलेशन क्या बॉस और एम्प्लॉय से आगे भी है, तो वहाँ पर अली चुप कर जाता है और गुस्सा भी उसे बहुत आता है कि मीराल इस तरह गुफ्तगू क्यों कर रही है उससे, लेकिन वो उसे डायरेक्ट कुछ कह भी नहीं पाया और फ़ोन बंद कर देता है। मीराल को आइडिया हो जाता है कि अली को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। फिर वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम माइंड मत करना मेरी बात का, लेकिन अली तो माइंड कर चुका था। तभी तो दादी को दोबारा फ़ोन करता है कि मीराल से तो मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, आखिरकार वजह क्या है। फिर अपने उसी वफादार ड्राइवर को कॉल करता है तो दादी उसे कहती है कि उसे मत बताना कुछ भी। तभी वो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं तो वो अली को ये नहीं बता पा रहा होता कि आखिरकार मीराल की शादी तय पा गई है, अनकरीब उसकी शादी होने जा रही
आई है सर जी, और आप बाहर बैठे हुए हैं। ये सारी बातें वो दिल खोलकर और ऊंची आवाज़ में कहना चाहता था, लेकिन दादी की वजह से वो कुछ नहीं बता पाया। मेराल को कहीं ना कहीं हर जगह आदिल की शक्ल में भी अली दिखाई देता है। मेराल को अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है कि वो अली से बहुत मोहब्बत करती है। इस वजह से वो किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रही। वो अपनी माँ की वजह से चुप ज़रूर कर गई है और उसके हर फैसले के आगे सर झुका लिया और कुछ क्वेश्चन पूछने की हिम्मत भी करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है मैं सवालों के जवाब देने में तुम्हें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। तभी उसको ये एहसास होता है कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरी माँ को स्ट्रेस से दूर रखा जाए। इस वजह से वो सारी बातें दिल में ही रख लेती है, कुछ नहीं पूछती और चुपचाप उसके फैसले पर सर झुका लेती है।